गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को चीखें गूंजती हैं और अजीब रोशनी दिखती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राघव, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने राघव को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो उस हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। राघव को अपनी बहादुरी साबित करनी थी, इसीलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात राघव अकेला उस हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजा चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर धूल, मकड़जाल और टूटे फर्नीचर का अंबार था। अजीब सी गंध और घुटन से उसका दम घुटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा और मुख्य हॉल में आ गया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी पर बैठा एक आदमी दिखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। राघव ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, कुर्सी खाली थी, लेकिन वह कंधा छूने की ठंडी बर्फ जैसी अनुभूति उसे चौंका गई। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव डरकर पलटा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। अचानक हवेली के कोनों से आहटें और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे लगा कि छत से कोई उसे घूर रहा है। उसने ऊपर देखा तो एक विकृत चेहरा सीधा उसकी ओर झपट पड़ा। वह गिरते गिरते बचा और टॉर्च वहीं गिर गई। अब केवल घुप अंधेरा और हवेली में सरसराहट भरी आवाजें थीं। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते वह एक कमरे में घुसा। कमरे के अंदर एक बड़ी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक महिला थी, जिसकी आंखें राघव को घूर रही थीं। धीरे धीरे उस महिला की आंखों से खून टपकने लगा और पेंटिंग से एक हाथ बाहर निकल आया। वह हाथ राघव की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ने लगा। राघव बुरी तरह चीख पड़ा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। जैसे ही वह हवेली के बाहर पहुंचा, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर खरोंच दी। राघव ने जैसे तैसे गांव वापस पहुंचकर लोगों को अपनी आप बीती बात सुनाई। लेकिन जब गांव वालों ने उसकी गर्दन देखी तो वहां जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। उस रात के बाद राघव ने कभी उस हवेली की ओर कदम नहीं रखा, लेकिन कहते हैं, जो भी उस हवेली में गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। उसे अपने साथ कुछ ऐसा मिला जो जिंदगी भर उसे चैन से सोने नहीं देता। तो दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाता है कि हर चुनौती को बहादुरी समझकर कबूल करना सही नहीं होता। कुछ रहस्य अनसुलझे रहने में ही भले होते हैं।